तो दोस्तों बीपीएससी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आ चुके हैं अपने नए वीडियो के साथ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशन का, ब्रिक्स नेशन के बारे में। आईआर का जो टॉपिक है ब्रिक्स के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ब्रिक्स जो ऑर्गेनाइजेशन है 5 देशों की, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का जो मिला हुआ जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में चर्चा करेंगे कि वर्ल्ड सिनारियो में इसकी क्या भूमिका है, सिग्निफिकेंस देखेंगे हम इसकी इसकी क्या चैलेंजेस हैं अभी वर्ल्ड सिनारियो में, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और बीपीएससी के लिए ये कितना इंपॉर्टेंट है इसकी हम लोग बात तो हम कर ही चुके हैं। तो ये बीपीएससी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में ये लगभग ये तीसरा है आईआर से रिलेटेड क्वेश्चन। इसके पहले हमने 2 वीडियो और कराए हुए हैं और रेगुलर इंटरवल पे आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। इसके बाद आरसीईपी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, जो कि इस बार का भी जो मेंस होगा उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। ब्रेग्जिट पे क्वेश्चन आने के चांसेस होंगे। तो ये सारे टॉपिक आपको कराए जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब तो ज़रूर से ज़रूर कर लें, सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को हमारे। ठीक है, फिर बात करते हैं कि इन सारे जो हैं वीडियोस के सारे आपको पीडीएफ आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल में। न्यूली बनाया हुआ टेलीग्राम चैनल है, ये आपको लिंक प्रोवाइड करा दी जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप इसको जाकर लिंक से वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पर आपके मेंस आंसर राइटिंग के लिए एक और चीज़ उपलब्ध कराई गई है कि आप डेली आंसर राइट कर सकते हैं अपने हिसाब से अराउंड 2, और 67th के लिए भी है कि एक क्वेश्चन आप डेली लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप आइडिया लें कैसे क्वेश्चन बनाना है, कैसे रहना है, कैसे करना है। तो सारे चीज़ आपको आइडिया और गाइडेंस वहाँ पे मिलेंगी। आप अपने अनुसार क्वेश्चन वगैरह हो तो वहाँ पूछ सकते हैं। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया हुआ है कि टेस्ट सीरीज़ का भी एक प्रोग्राम है आपके लिए, बहुत ही मिनिमम प्राइस में 500 में आपको पूरी अच्छी जो क्वेश्चन सीरीज़ होगी वो आपको कराई जाएगी। तो जो 66 वाले हैं उनको तो ज्वाइन करना ही करना चाहिए। ठीक है, अगर आप नहीं किए हैं कहीं पे भी तो कहीं पे भी आप जाकर कर लें। ये ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे करना ज़रूरी है। बस आपको पता लग रहा है कि कट ऑफ से आपके मार्क्स ज़्यादा हैं तो बिल्कुल करना चाहिए, और जिनके कम हैं उनको भी करना चाहिए। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी बताया हुआ है 67th वाले के लिए, क्योंकि अक्टूबर के बाद आपके पास समय कम रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ओनली अगर हमारे पास जुड़ना चाहते हैं तो आप जो लिंक प्रोवाइड की जाएगी वहाँ पे टेलीग्राम पे भी जाकर और पर्सनल मैसेज में आप पूछ सकते हैं कैसे कैसे इसको ज्वाइन करना है। आपको बहुत ही अच्छे से इसमें गाइडेंस दी जाएगी। ओनली 500 में आपको GS1, GS2 और GS1 और GS2 के 3 क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, और प्लस एक हिंदी का टेस्ट भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो जितने जल्दी हो सके पर्सनल लेवल पे आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन को लिखना है, सारा चीज़ आपको बताया जाएगा। अच्छी से आपको गाइडेंस यहाँ पे दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश ये दोनों में आपको प्रोग्राम चलेगा। चलिए बात कर लेते हैं। तो जो भी नहीं भी ज्वाइन करने से कोई बात नहीं है, आप बस चैनल के साथ जुड़े रहें। जो भी मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगी वो यहाँ पे डिस्कस करी जाएगी। तो चैनल के साथ ज़रूर बने रहें, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर से ज़रूर फॉलो करें। ठीक है, चलिए आज डिस्कस करते हैं ब्रिक्स। तो आपने देखा होगा कि 12वां जो है ब्रिक्स का समिट जो हुआ है नवंबर 17 को, इसमें किसके थ्रू हुआ था? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुआ था। कोरोना वायरस के पैंडेमिक के दौरान बहुत सारे जो पिछले आपने देखे होंगे 2020 में जो लास्ट का था, अगस्त के बाद जितने भी मतलब समिट्स वगैरह हुए हैं, लगभग सारे के सारे समिट जो हुए हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लेवल पे ही हुए हैं। तो ये मैंने पहले भी जो आपकी इससे पहले सार्क वाला आपको कराया हुआ था, वहाँ पे भी मैंने आपको बताया हुआ था कि सार्क वाले में भी आपने देखा होगा कि उसको भी जो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के थ्रू ही उसको भी कंडक्ट कराया गया था। जितने भी लगभग देखे होंगे आपने, तो वर्चुअल जो था उसके थ्रू कंडक्ट कराया गया था इसका समिट। तो ये आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले अगर क्वेश्चन में आता है कि मतलब कोरोना वायरस के टाइम में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, तो ये एक पार्ट आपका हो जाएगा कि हमने वहाँ पे जो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है उसके तहत पॉलिसी मेकिंग, उसके तहत जो भी प्लान मेकिंग था वहाँ पे डीलिंग वगैरह डिस्कशन वगैरह हुए किसके थ्रू, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हमने उस चीज़ को यूज़ किया। तो ये भी एक रोल आप देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि इसमें अच्छा थोड़ी बात कर लेते हैं कि क्या जो 12वां संस्करण था ब्रिक्स का, उसमें क्या चर्चा हुआ बेसिकली। तो ये इस बार कंडक्ट कराया गया था, 12वां जो हुआ था वो रसिया में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे अध्यक्षता जो किए थे वो है व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, अच्छा जैसा ये दिया हुआ है ना ब्रिक्स, तो उसी के हिसाब से इसके मतलब समिट कंडक्ट कराए जाते हैं। इससे पहले हुआ था ब्राज़ील में, रसिया का 2020 में हो गया। तो अब कौन कंडक्ट कराएगा? तो इंडिया। ठीक है, इसके बाद से चाइना, फिर आपका साउथ अफ्रीका, इसी तरह ही चलता है। तो आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। तो ब्रिक्स की शुरुआत जो हुई थी वो कब हुई थी? 2001 में ब्रिक के नाम से ये जाना गया था। इसको जो क्वाइन किए थे उनका नाम है गोल्डमैन सैक्स, सैक जो है।
और फॉर ब्राज़ील क्या क्या नाम है, तो पहला है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना थे। लेकिन साउथ अफ्रीका 2010 में जुड़ने के बाद इसको ब्रिक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये रिसेंट जो था ये 2020 में, मैंने अभी बताया आपको कि 2020 में इसका समिट कराया गया था। इसमें प्रमुख बातें जो थी वहाँ अभी हम डिस्कस करते हैं। इसमें प्रमुख बातों पे जो चर्चा हुई, तो आपको पता है कि 2020 के अंत में हो रहा है, तो चर्चा तो सबसे पहले किस चीज़ की होगी, कोविड-19 के बारे में तो होगी ही, कि क्या इसको हम रोकथाम के लिए क्या कर सकते हैं, वैक्सीन मेकिंग में क्या क्या करने चाहिए, वैक्सीन से रिलेटेड थे। ठीक है, चर्चाएँ कोविड-19 पे, टेररिज्म पर ज़्यादा चोट करने की बात की गई कि टेररिज्म को कैसे कंट्रोल करना है, तो इसके पक्ष में भी बातें हुई। और रिफ़ॉर्म में यूएनएससी के जो रिफ़ॉर्म्स हैं उसके रिस्पेक्ट में भी भारत ने इस चीज़ की बातें छेड़ी थी। ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं और क्या इसमें खास है तो बात कर लेते हैं। अभी हम लोग ब्रिक्स का तो देख लिए कि क्या है, द नोशन बिहाइंड, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहा, क्वाइनेज के नाम का जो क्वाइनेज करने का, वाज दैट द नेशन के पीछे है जो नाम का है, इकोनॉमी वुड कम टू कलेक्टिवली डोमिनेट ग्लोबल ग्रोथ बाय 2050 का ये नोशन के हिसाब से बात कर रहे हैं। ठीक है, द 11th, जैसा कि हमने आपको बताया था कि ब्राज़ील, रशिया, ब्रिक्स जो नेशन है ना, तो ये जो 11वां जिसका समिट हुआ था वो ब्राज़ील में हुआ था 2019 में। अब जो ब्रिक्स में है तो आई आ रहा है 3rd नंबर पे, तो इसका भी होने वाला है इंडिया में। ठीक है, 2021 में। सिग्निफिकेंस क्या है ब्रिक्स का, ग्रुपिंग का सिग्निफिकेंस क्या है, तो डोमिनेंस ऑफ एनी ग्रुप अक्रॉस द वर्ल्ड इज जज ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पैरामीटर। ये देख सकते हैं किसी भी ग्रुप का हम लोग इसके किसके बेसिस पे करते हैं, पैरामीटर क्या होता है कि वो टेरिटरी अंडर कंट्रोल, सबसे कितनी अंडर टेरिटरी कितनी है, पॉपुलेशन कितनी है, जीडीपी कितनी है, ट्रेड कितनी है। तो अगर हम किसी चीज़ की भी ना बात करते हैं, अगर हम जैसे कि सार्क की बात करते हैं, तो वहाँ पे भी हमने डिस्कस किया कि कितने कितने इकोनॉमी है, कितनी पॉपुलेशन है, तो वहाँ पे हम लोग इसकी बात करते हैं, तो इन्हीं पैरामीटर पे हम जज करते हैं कि कितनी वो डोमिनेंस में है वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। तो ब्रिक्स ग्रुपिंग जो है यहाँ पे 42%, ये आपका करंट डेटा है, इसके अनुसार बात करते हैं। ठीक है, तो ये सब आप जरूर मेंशन करेंगे, अच्छे ढंग से इस चीज़ को दिखाएंगे। 42% ग्लोबल पॉपुलेशन यहाँ पे रिसाइड करती है, 42% आउट ऑफ 100 में से 42%, क्योंकि आपको पता है सबसे में कौन सा, इंडिया, चाइना सबसे पहले तो आ ही जाता है, इंडिया है ही, यही दोनों कलेक्टिव मिलके तो मिल ही जाते हैं। बाकी आपका ब्राज़ील हो गया, रशिया हो गया, रशिया है, देखिए यहाँ पर रशिया भी है, ब्राज़ील है, फिर साउथ अफ्रीका है, तो ये सब कलेक्टिव मिलके 42% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन कंटेन करते हैं। ठीक है, 23% ऑफ ग्लोबल जीडीपी है, 30% ऑफ ग्लोबल टेरिटरी है और 18% ऑफ ग्लोबल ट्रेड है। इन चीज़ को मेंशन आप ज़रूर करेंगे, ये आपके ये मतलब आपको आंसर को बहुत ही अच्छा बनाएगा। ठीक है, अगर आप उस चीज़ का इंट्रोडक्शन वगैरह कर रहे हैं तो। ब्रिक्स मेंबर आर ऑल्सो नोन फॉर दियर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन रीजनल अफेयर्स, ऑल आर मेंबर ऑफ G20। ठीक है, जो ब्रिक्स में मेंबर हैं, ऑल्सो नोन फॉर दियर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑफ रीजनल अफेयर में भी उनका अपना सिग्निफिकेंट रोल है। सभी G20 ग्रुप से भी जुड़े हुए हैं ये जो जितने भी पाँचों हैं। कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल जो ग्रोथ है उसमें अगर कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं दोस्तों, तो इन टर्म्स ऑफ जीडीपी चाइना ऑक्यूपाइज 2nd पोजीशन। ठीक है, इंडिया की बात करते हैं तो हमको पता है कि 5वां नंबर पे आता है जीडीपी के टर्म में। ब्राज़ील 9वें स्थान पर है, रशिया 11वें स्थान पर है। ठीक है, साउथ अफ्रीका की बात करते हैं तो साउथ अफ्रीका 35 स्थान पर है, 35वें स्थान पर। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ रेट, कितने ग्रोथ रेट बढ़ रहा है, तो चाइना ग्रीव एट द रेट ऑफ 66% है। इंडिया की ग्रोथ रेट जो है वो 4.5% है और रशिया की है 1.7%, ब्राज़ील की है 1.2%। साउथ अफ्रीका की बात करते हैं 0.1% का ग्रोथ रेट यहाँ पर है। कलेक्टिव जो स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक्स बाय वे ऑफ कंसल्टेशन एंड कोऑपरेशन ऑन द इशू ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट एज वेल एज द टॉपिकल ग्लोबल इशू जो है, सच एज इंटरनेशनल टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज, फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी, रिफॉर्म ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन लाइक यूएनएससी की भी बात कर सकते हैं। इन सब चीज़ों पर यहाँ पर डिस्कशन वगैरह होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एन ऑफशूट ऑफ द ग्रुप डीलिंग विद क्लाइमेट चेंज पर भी बातें होती हैं। इन बेसिक ब्रिक्स विदाउट रसिया जो है उसमें वो बेसिक बनते हैं। ठीक है, विच मेट एट स्पेन कॉन्फ्रेंस इन दिसंबर 2019 एंड रीइटरेटेड इट्स सपोर्ट टू द पेरिस
एग्रीमेंट को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, बात करते हैं इंपॉर्टेंस क्या है इंडिया के लिए। तो जियो पॉलिटिक्स जो है, ब्रिक्स प्लेटफॉर्म प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू बैलेंस द डीपिंग रशिया एंड चाइना क्लोजनेस। ठीक है, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देता है इंडिया को भी, कि यहाँ पे दोनों जगह से आप बात कर सकते हैं, रसिया और चाइना भी एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिलते हैं। तो यहाँ अपनी बातें रखने का, उनसे अच्छी बॉन्डिंग बनाने का भी आपको मौका मिलता है यहाँ पर। ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर भी बात करते हैं। तो ब्रिक्स कंट्रीज शेयर्ड अ कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिफॉर्मिंग द इंटरनेशनल फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी सिस्टम विथ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू बिल्ड अ मोर जस्ट एंड बैलेंस इंटरनेशनल ऑर्डर। ठीक है दोस्तों, वॉइस ऑफ डेवलपिंग नेशन की भी बात करते हैं। तो ब्रिक्स हैज़ इमर्ज एज अ वॉइस ऑफ डेवलपिंग नेशन। ठीक है, कि डेवलपिंग नेशन का भी एक वॉइस जो है वो ब्रिक्स यहाँ पर शो करता है। टेररिज्म पे भी बात करता है ब्रिक्स ऑल्सो प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर इंडिया टू गैल्वनाइज इट्स एफर्ट। जैसा कि अभी हमने बताया था आपको कि सबसे ज़्यादा जो मुद्दा था टेररिज्म पे ही इंडिया ने अभी 2020 वाला जो था, 2020 वाला, उसमें इंडिया ने टेररिज्म को भी मुद्दा बनाया था कि हाँ, इसको कैसे जो संरक्षण देते हैं उन पर भी थोड़ी मतलब ध्यान देनी चाहिए, उनको रोकना चाहिए। इसको बहुत ही ज़ोर शोर से इंडिया कभी भी होता है तो टेररिज्म को पहला मुद्दा बनाकर पेश करता है। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म इसको ये अच्छा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है जहाँ पे चाइना को भी सामने है, यहाँ पे भी अपनी बात रखने का मौका मिलता है। ठीक है, ग्रुपिंग टू टेक अ स्ट्रॉन्ग एंड स्टैंड अगेंस्ट द टेररिज्म, सारे मिलकर सपोर्ट करते हैं। जैसा कि चाइना में ये सब असर देखने को मिला था कि चाइना ने भी लास्टली बैक ऑफ किया था, कहाँ किससे, अजहर मसूद। तो हमने देखा भी है कि पाकिस्तान के जो आतंकवादी रहे हैं, उसे आतंकवादी का दर्जा भी उसमें देने में भी चाइना का रोल यहाँ पे रहा। चाइना अल्टीमेटली वहाँ पर हामी भरी ताकि उसे आतंकवादी घोषित किया जाए। ठीक है, तो यहाँ सारे लोग का यहाँ पे प्रेशर बना, ये सब भी रोल निभाता है। ग्लोबल ग्रुपिंग की बात करते हैं तो इंडिया इज़ एक्टिवली परस्यूइंग इट्स मेंबरशिप फॉर यूएनएससी। यहाँ पे यूएनएससी में भी जो है रिफॉर्म की चर्चा हमेशा करता रहा है इंडिया, यहाँ पे भी अपनी बात रखता है। एनएसजी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में भी मतलब अब तो चांसेस बन रहा है कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में मतलब आ सकता है इंडिया। चाइना फॉर्म अ मेजर रोड ब्लॉक, ये दोनों में चाइना ही का रोल रहता है, मेजर रोड ब्लॉक मतलब उसको मतलब दूर रखने का इंडिया को, कि नहीं आना देना, हर जगह अपना वीटो टांग अड़ा देना, ये सब टाइप का। तो यहाँ एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है ब्रिक्स में कि यहाँ से जो इंगेजिंग है ना चाइना के साथ, वो थोड़ी अच्छी की जाए गेन इट सपोर्ट के लिए, कि ताकि सपोर्ट मिले यहाँ से। बट देखने वाली बात है। इंस्टीट्यूशनल जो सक्सेसेस हैं जो क्या है, तो ये देख सकते हैं इंस्टीट्यूशनल लेवल पे कि न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो आपने देखा होगा कि लोन बहुत जगह लोन प्रोवाइड कराना इन सब रीजनों में, कि multilateral development bank operated by the BRICS states, it approved its first set of loan which included a loan of US $1 million, कितना का $250 US million का इन रेस्पेक्ट ऑफ इंडिया फॉर मल्टी ट्रांच फाइनेंस स्कीम के लिए। इतना $250 मिलियन US का लोन भी असाइन किया वगैरह। ठीक है, अप्रूव किया। चैलेंजेस क्या होते हैं ब्रिक्स के साथ, तो जियोग्राफिकली जो है ये सेपरेशन में आती है। कैसे, तो मेंबर आर क्या है देख सकते हैं कि फ्रेगमेंटेड अलोंग 4 डिफरेंट कंटिनेंट्स में अलग अलग हैं। ये तो हम देख ही रहे हैं कि 4 अलग अलग कंटिनेंट से बिलोंग कर रहे हैं। एक आप देख रहे होंगे साउथ अमेरिका से है, यहाँ एक अफ्रीका वाले रीजन से हो जा रहे हैं, इंडिया वाला, एशिया वाला, चाइना में ये सब आ जा रहे हैं। तो इसी तरह पॉलिटिकल जो हेट्रोजेनिटी है यहाँ पर, फॉर लॉन्ग लास्टिंग स्ट्रॉन्ग ग्रुप देयर शुड बी पॉलिटिकल होमोजिनिटी। एग्जाम्पल क्या रहा, EU बट चाइना एंड रसिया हैव ऑथोरेटिवली जो गवर्नमेंट है एंड रेस्ट हैव डेमोक्रेसी है। चाइना और रसिया में ये खुद के पास ऑथोरिटी इनके पास रहती है जो गवर्नमेंट की होती है, बट बाकी जो कंट्रीज हैं वो डेमोक्रेसी वाइज चलती हैं। तो यहाँ पॉलिटिकल हेट्रोजेनिटी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सब के सब ये क्या नाम है डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये भी मायने रखता है कि हाँ क्या चैलेंजेस है। तो लोगों के यहाँ पे सोच में तो डिफरेंसेस तो आएंगे ही। तो डोमिनेंस ऑफ चाइना भी है यहाँ पे देखने को मिलता है, क्योंकि अब पावरफुल है इन सब कंट्री में, तो चाइना का रोल तो यहाँ पे देखने को मिलेगा। चाइना रोल इन ट्रेड रिलेशन मेक्स द ब्रिक्स मच मोर चाइना विद पार्टनर ग्रुप than a union of equal member. China is floating its own organization like OBOR, SCO, AAIB,
ये अलग से अपना ऑर्गेनाइजेशन एक चला रही है, जैसे कि वन बेल्ट वन रोड वाली हो गई, शंघाई कोऑपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक वाला हो गया, तो अलग से भी चला रही है। तो डोमिनेंस है यहाँ पे, चाइना का अलग से ही प्रभुत्व दिखता है। ठीक है। लैक ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट है, जैसा कि हमने सार्क वाले में भी बात की थी कि आपस में म्यूचुअल ट्रस्ट की थोड़ी कमी है। जैसे यहाँ पे इंडिया चाइना की राइवलरी दिख जाती है, कौन से टेरिटोरियल लेवल पर, और यहाँ पे ब्राज़ील और रसिया के बीच में दिख जाती है माइनिंग के लेवल पे। सो ऑल द ब्रिक्स हैज़ ऑल नेसेसरी कंडीशन, जैसे क्या क्या हो गया, पॉलिटिकल, मिलिट्री और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस टू एक्ट लाइक अ ग्लोबल इंस्टीट्यूशन, बट दीज कंडीशन आर नॉट सफिशिएंट। यही ये दिखते तो हैं कि अच्छा से जुड़े हो सकते हैं, अच्छा सारी चीज़ उनकी व्यवस्थाएं हैं, बट ये कंडीशन सफिशिएंट नहीं है इनके बीच में। तो इनके लिए बात करते हैं दोस्तों, वे फॉरवर्ड किया है इसका। तो ब्रिक्स की बात करते हैं, इससे पहले हमने एक और वे फॉरवर्ड वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि उसके मिला जुला कर आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है। बीइंग वन ऑफ द पिलर ऑफ इमर्जिंग फेयर पॉलिसेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर है, प्ले एन इम्पॉर्टेंट स्टेबलाइजिंग रोल इन ग्लोबल अफेयर। स्टेबलाइजिंग रोल अदा करता है ग्लोबल अफेयर को स्टेबलाइज करने में। ठीक है। इन द स्टॉर्मिंग ओशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जो उथल पुथल होती रहती है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, ब्रिक्स कैन कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली इन मेंटेनिंग द international stability and ensuring the global economic growth and becoming united center of the multipolar world। तो जो हमने अभी देखा, इससे हम लोग ये फाइनलाइज कर सकते हैं अपने आंसर को कि क्या क्या कर सकता है। इंटरनेशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा और इंश्योर करेगा कि ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ हो। अब क्योंकि हमारे पास जो है 42% का जो पॉपुलेशन है, 23% अराउंड का ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ है यहाँ पर, तो ये सारी चीज़ कंट्रीब्यूशन के लिए बहुत ही अच्छा ब्रिक्स यहाँ पे ये भी हमको ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ पहुँचाने में हेल्पफुल रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लें। आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर आप 66 के मेंस के लिए बताया जा रहा है, आपको 67 के भी स्टार्ट अभी होने वाली है, तो 67 के लिए भी स्टार्ट आप ज्वाइन हो सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल तो आप दोनों के लिए बिल्कुल ज्वाइन कर लें, क्योंकि दोनों के लिए आपको मेंस के लिए आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि आप डेली आंसर राइट कर सकते हैं विदाउट एनी चार्जेस। आप एक आंसर 67 वाले कर सकते हैं डेली। अभी आज से ही मैंने शुरू किया हुआ है कि हिस्ट्री का आप आंसर लिख सकते हैं।